तो फ्रेंड्स, दोस्त, तो स्टूडेंट आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे? बायोलॉजी, नाइन्थ की। तो नाइन्थ की आज बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं और आपको आज बायोलॉजी की नाइन्थ की सिखाते हैं इस वीडियो में। तो मैं स्टूडेंट आप सारों को जो भी क्वेश्चन हो बाद में पूछना, पहले मैं आपको सारा सिखाता हूँ। तो चलते हैं और आपको ए टू जेड सिखाते हैं। तो चलते हैं आज बायोलॉजी नाइन्थ की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस एंड उसकी स्टडी सारी इसी में मैं बताता हूँ। तो चलते हैं और बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आपको मैं जो बायोलॉजी है वो एक ब्रांच है साइंस की। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। Biology is a branch of science which deals study of which deals study of study of living organisms। जो भी जानदार चीजें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आपको बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांचें हैं, वो बायोलॉजी में निकलती है। तो तीन ब्रांचें बायोलॉजी के लिखते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मेन तीन ब्रांचेस है बायोलॉजी के। पहली जो ब्रांच है वो है बॉटनी। जो दूसरी ब्रांच है वो है जूलॉजी। और तीसरी जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। जो बॉटनी है वो ग्रीक वर्ड है ब्यूटेन। ये बॉटनी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स प्लांट्स। प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसकी स्टडी करें उसको बोलते हैं बॉटनी। और जूलॉजी ग्रीक वर्ड जून में निकल है, ग्रीक वर्ड जून मीन्स एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जूलॉजी। और जो माइक्रोबायोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सच एज बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद चलते हैं आगे, सब डिवीजन जो बायोलॉजी के है वो आपको सिखाता हूं, सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो पहला नंबर वो है मॉर्फोलॉजी। इट इज ग्रीक वर्ड, यह एक ग्रीक वर्ड है। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, ग्रीक वर्ड मीन्स फॉर्म, एनी फॉर्म, स्ट्रक्चर, form or structure of the organisms, any organisms, structure, form of the any organism is called morphology, उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। जो दूसरा नंबर है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे बढ़ते हैं, जो जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, फॉर एग्जांपल हमारी एयर हो गया, नोज हो गया, और जो जैसे कि एम्ब्रियो है, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है, जो स्पर्म और एग एक साथ मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, तो उसको डेवलपमेंट बायोलॉजी कहा जाता है। इसका फॉर एग्जांपल है एम्ब्रियो। जो तीसरा नंबर है वो बायोलॉजी का जो सब डिवीजन है, जो जेनेटिक्स लफ्ज है जो है वो ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया है। इट इज ग्रीक वर्ड जेनेसिस आर डिसेंट एजेंट्स। यह जो जेनेटिक्स है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसका पेरेंट्स है, उसकी जो जैसे हमारे बाल है और आईज है, जो भी जेनेटिक्स जो हेरिडिटी है वो पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जो जाती है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उसको बोलते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ जो जुड़ के रहे, एक साथ मिलके रहे, एक एसोसिएट हो, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जो पांचवा नंबर है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटोमस ग्रीक वर्ड है, मीन्स के पार्ट अप, पार्ट और अप ग्रीक वर्ड है। तो जो कटिंग होती है पार्ट्स की, जैसे कि हमारे हार्ट हो गई, लंग्स हो गए, इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उसकी कटिंग होती है,
उसको बोलते हैं एनाटॉमी। जो छठा नंबर है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, इसमें जो सेल की डेवलपमेंट होती है, जो इसके सेल्स होते हैं एंड कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स एंड कंपोनेंट्स, इट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। उसके बाद है नंबर 7 हिस्टोलॉजी। इट इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोस, मीन्स टिश्यूज। ये ग्रीक वर्ड है हिस्टो, मीन्स टिश्यू। और लोगोस मीन्स स्टडी। जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, टिश्यूज है जो अंदर है, उसकी जो स्टडी कही जाती है वो है, उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। उसके नंबर है 8वां। चलते हैं आगे। उसके बाद है नंबर है 8वां। जो 8वां नंबर है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड है फिजियोसिस, मीन्स फंक्शन, नेचर। ग्रीक वर्ड फिजियोसिस मीन्स फंक्शन और नेचर। उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। जो हमारे पार्ट्स है, उसका फंक्शन है या नेचर है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, जो हमारे हार्ट्स है उसका फंक्शन है ब्लड को पंपिंग करन, और जो हमारे लंग्स है उसको है ब्रीदिंग का फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। नंबर है 9। नंबर जो 9 है वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मीन्स ग्रीक वर्ड जो है वो है टेक्सस, मीन्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, एनी पार्ट ऑफ बॉडी जो अरेंजमेंट, और जो नोमी है, जो जो वर्ड नोमी है उसका मीन्स नेम। नेम, तो जो भी हमारे पार्ट्स है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी जैसे 5 किंगडम है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो टेक्सोनोमी में, जो टेक्सोनोमी होते हैं वो ही कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन देते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो नेम जो देते हैं वो सारे टेक्सोनोमी ही देते हैं। तो चलते हैं नंबर 10 टोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, it is word, Greek word pelos means
fossils, ancients, fossils जो जो पुराने डायनासोर के जमाने के जो फॉसल्स है, और पैलेंटोलॉजी जो है, जो होते हैं वो पुराने जमाने के जो डायनासोर है और मेदनियात है, वो जो एंसेंट जो भी होते हैं उसको जो खोजते हैं, निकालते हैं, उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। नंबर 11, जो नंबर 11 है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि जो हमारे जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना आई थी, तो उसमें जो वायरस है उसको जानना, पहचाना, उसके बाद उसकी डिजीज की जो होती है उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में कोई हमने ऐसा चीज किया, जैसे कोई चीज बना डाली बायोटेक्नोलॉजी करके, एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स की जो जेनेटिक्स होते हैं वो हमने डिफरेंट कर दी, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नंबर है जो है, ये लास्ट नंबर है, नंबर 12। नंबर 12 है, ये लास्ट नंबर है, पैरासिटोलॉजी। इसमें जो पैरासीट, ये ग्रीक वर्ड है पैरासीट। लॉजी मीन्स डिस्कस, स्टडी। पैरासीट मीन्स जो पैरासाइट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो डिजीज होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, उसको जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो बेटे यही थे आज के टॉपिक, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन थे और ब्रांचेस थे बायोलॉजी के, डिवीजन थे, वो सब डिवीजन थे। तो आपको होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर दूसरा टॉपिक जानना है बायोलॉजी का तो कमेंट नीचे कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।